हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार पटेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई सीक्वेंस आपका कोई भी सीक्वेंस अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है ए आर स्क्वायर लाइक दिस वन, कोई भी सीक्वेंस अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो दैट सीक्वेंस इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस या फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड आर इज कॉमन रेशियो। आर इज व्हाट? कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे आपके पास लिख दिया जाए 2 4 8 16 एक्सेट्रा। अब इसको चेक करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो ये चेक करेंगे क्या इस पैटर्न में लिखा गया है कि नहीं। ए की जगह 2 है, 2 इंटू फिर ए है, ए लिख लिया मैंने एज इट इज 2, फिर बचा 2 तो 2 पावर 1। ठीक है, यहाँ पे 2 पहले लिख लिया, 4 बचा तो इंटू 2 के पावर 2, फिर देखिए 2 इंटू 2 के पावर 3। ठीक है, इस पैटर्न में ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इस दिए गए आप सीक्वेंस को आप इस पैटर्न में लिख पा रहे हैं। ठीक है, जब इस पैटर्न में आप लिख पा रहे हैं तो दैट सीक्वेंस इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात क्लियर हो गई, यानी इसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे बिकॉज कि ये इस पैटर्न में लिखा गया है। ठीक है, तो अगर ये इस पैटर्न में लिखा गया है तो ध्यान से और थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या बार बार ऐसे लिख के हमें ऑब्जर्व करना होगा? नहीं, आप जस्ट जाइए पहले वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म में डिवाइड कर दीजिए, यानी 4/2 करिए, 8 इज 2। यहाँ पे थर्ड वाले में सेकंड वाले से डिवाइड कर दीजिए, यानी जस्ट पहले वाले नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो अगर वो इक्वल आता है, जहाँ पे 16 है, 16 में अगर आपने इसके पहले वाले नंबर का डिवाइड कर दिया 8 का तो इट इज़ अगेन 2। अगर ये सभी नंबर सेम आते हैं तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये जो सेम नंबर आ रहा है दैट इज नोन एज कॉमन रेशियो। कॉमन ratio. Is it clear? And the 2 is the first term in this sequence. Okay, so now we are going to detail this chapter या this topic. तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को डिटेल करते हैं। डिटेल कहने का मतलब इसमें जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज जनरल टर्म ऑफ जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोलते हैं या इसी को nth टर्म ऑफ जीपी बोलते हैं। nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी का आपको nth टर्म बताना है। बात क्लियर? तो देखिए कोई भी जीपी होगा तो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकेंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है। तो आप देख रहे हैं टर्म यानी थर्ड टर्म की बात करें तो आर के पावर 2 यानी 3 से 1 कम है। सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो आर का कोफिशिएंट सेकेंड यानी 2 से 1 कम है, यानी 1 है आर का पावर, यहाँ पे आर का पावर 0 है। तो उसी प्रकार मैं पूछूं कि इसका nth टर्म क्या होगा तो आप कहेंगे ए आर के पावर n-1, क्योंकि जो nth टर्म की बात करते हैं यानी n-1 आर के पावर होगा। जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म है तो आर के पावर 2 है। ठीक है, तो दिस इज ये जो आपका लास्ट टर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं ए ऑफ एन, या इसी को कहीं कहीं टी ऑफ एन बोला जाता है। ये होता क्या है, दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। ये होता क्या है, ये होता है आपको वही लास्ट वाला ए आर के पावर n-1। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ये जो मैंने nth टर्म निकाला हुआ है ऑफ जीपी, ये देखिए हमने स्टार्टिंग से काउंट किया हुआ है। कहाँ से काउंट किया हुआ है? स्टार्टिंग से। अगर आपको ये न पता हो, आपको ये पता हो ए आर स्क्वायर और लास्ट में आपको पता हो एक नंबर एल है, एक नंबर क्या है, एल है, तो अब कहेगा कि लास्ट से आप इसका 4 टर्म बताइए या लास्ट से इसका आर टर्म बताइए। ठीक है, तो अगर लास्ट से बात करेगा तो उसके लिए भी आप ए ऑफ एन बोल सकते हैं, ए ऑफ एन या टी ऑफ एन। दिस इज रिप्रेजेंट, वहाँ पे बोला जाएगा दिस इज द nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड से आपको बताना है, यानी लास्ट से बताना है। ये होता क्या है, ये एल अपॉन होता है आर के पावर n-1। क्लियर बात? तो ये आपसे पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है। ये आपका जनरल टर्म हो गया
फ्रॉम स्टार्टिंग, ये आपका ये भी जनरल टर्म फ्रॉम लास्ट से बोल सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन बड़ा ही आसान होगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है प्यारा सा कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग जीपी। क्वेश्चन आपका पहला है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग जीपी, यानी ये जो नीचे जीपी मैंने लिखा हुआ है आपको इसका nth टर्म बताना है। जैसे -1, 3, -9, 27 अप टू, इसका आपको nth टर्म बताना है। फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन में ये काम है कि पहले चेक करें क्या ये गिवन जो सीरीज है या जीपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। इस वाले नंबर में से डिवाइड करेंगे तो -3, -9 में 3 का डिवाइड करेंगे फिर भी -3, 27 में -9 का डिवाइड करेंगे तो -3, यानी इसका कॉमन रेशियो सेम है। सो दिस सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज। तो उसमें जो फर्स्ट टर्म है a इज टू -a है, आर की बात करते हैं तो वो जो कॉमन रेशियो आया हुआ है, सो ये आपका -3 है। आपसे कौन सा टर्म पूछ रहा है? nth टर्म पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला a ऑफ n, जिसे आप nth टर्म बोलते हैं, इज टू nth टर्म। इसमें क्वेश्चन में नहीं है फ्रॉम स्टार्टिंग। जब nth टर्म की बात करें तो फ्रॉम स्टार्टिंग की बात करेंगे हम लोग। तो nth टर्म इज टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है a r के पावर n-1। a का मान पता है आपको, दिस इज -1, और r का मान पता है -3 n-1। सिंपली हो गया ये। तो -1 इंटू ये -3 के पावर n-1, आप यहीं भी छोड़ देंगे आंसर। क्लियर बात? क्योंकि आपको n की वैल्यू नहीं पता तो फिर आप ये एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं नहीं, ठीक है, यहाँ पे ही ठीक है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसका 20th टर्म क्या होगा। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका 20वां टर्म क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? n की जगह क्या रखना है? सिंपल 20 रख देना है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 820 हो जाएगा। इधर इधर रखेंगे -1 ऑलरेडी है, -3 के पावर 20 रखेंगे तो 19 हो जाएगा। ऑड नंबर है तो यहाँ से एक माइनस नहीं लगा, माइनस पहले से, यानी कि 3 के पावर 19, ये हो जाएगा आपका आंसर। इज इट क्लियर? अगर इस प्रकार के सवाल हैं तो आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसके ऊपर विचार करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 2 है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द जीपी। क्वेश्चन 2 है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द जीपी। जीपी क्या है आपका? जीपी है आपका 36, 12, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमको कौन सा टर्म चाहिए? 11 टर्म चाहिए। तो आपको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला a ऑफ n इज इक्वल टू a r के पावर n-1। ये nth टर्म के लिए है, तो आपको 11 यानी a 11 की बात कर रहे हैं, तो a हो जाएगा आपका एज इट इज, r के पावर कितना हो जाएगा? 11 - 1, दैट इज a r के पावर 10, ठीक है। आपको यहाँ से a भी पता है और r भी पता है। a कितना दिया है? 36। r कितना है कैसे निकालेंगे? 12/36। अब इसमें देखिए कितना हो जाएगा आपका 12 का टेबल करिए, 12 के 12 12 24 12 36, 3 आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो r की वैल्यू हो गई 1/3। तो जस्ट ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख दीजिए, आ जाएगा आपका दिस इज, a की वैल्यू कितनी है? 36 इंटू 1/3 के पावर 10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो मत करिए सिंप्लीफाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 3 के पावर -10, छोड़ दीजिए यहीं पे। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि इन जेपी 5th टर्म इज 18। क्वेश्चन नंबर 3 है इन जीपी
फिफ्थ term is 81 and second term is 24. Find the progression. Find the progression. ठीक है, यानी आपको सीरीज बतानी है कि इन जीपी का आपको फिफ्थ टर्म पता है कि ये 81 है और इसका सेकंड टर्म आपको पता है दिस इज 24, तो आपको वो जीपी ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस तरह के सवाल को कैसे डील करते हैं, देखिए सिंपल है। जो फिफ्थ टर्म दिया गया है, फिफ्थ टर्म के लिए आपको पता है ए आर के पावर 4 हो जाएगा n-1, यानी कि ये कितना गिवन है, ये 81 गिवन है। इसका सेकेंड टर्म है यानी ए आर, क्योंकि n-1 तो 2 - 1 इन 1 तो आर के पावर 1 ही होगा, सिंपल। ये गिवन है 24। तो आपसे पूछ रहा है प्रोग्रेशन, यानी दो इक्वेशन दो अननोन हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। अगर इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दें तो देखो डिवाइड करोगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर के पावर 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 81/24। क्लियर बात। 3 से डिविजिबल होगा, 3 × 2 = 6, फिर 21 तो 7 × 3 = 21, 27 ये 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से क्या हो जाएगा ये 8। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं होगा फर्दर, तो फिर r = कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 3 = 9, 3 × 27, 2 × 2 = 8, 2 × 8, तो r = 3/2 आ गया हमारा। तो सिमिलरली जब r पता है तो a निकाल लेंगे, a = हो जाएगा 24/r, दैट इज 24/r की वैल्यू 3/2, तो 3 × 2, तो ये 8 टाइम्स में जाएगा और 8 × 2 = 16, a की वैल्यू आ गई 16। तो हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन की, तो हमारा प्रोग्रेशन क्या होता है a आर स्क्वायर AR³ एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू हमको पता है 16 रख लो। AR का मान पूछना है, AR तो ऑलरेडी गिवन है तुम्हारा 24 लिख लो। फिर क्या होता है AR स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर लेना, फिर गुणा कर लेना है, तो हो जाएगा आपका दैट इज़ AR स्क्वायर, a की वैल्यू आपकी 16 है, इंटू आर का स्क्वायर यानी 9 × 4, 4 × 4 = 36 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड सो ऑन आप कर लेंगे, तो ये आपका प्रोग्रेशन आ गया। तो इसमें इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। टॉपिक है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जीपी। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, the sum of n terms of GP, GP के n टर्म्स का सम क्या होगा। तो अभी आपको पता है कि कोई भी GP किस पैटर्न में होता है, मान लीजिए वो सम ऐसा होगा, तो एस AR स्क्वायर अप टू n टर्म क्या था n-1 था, सबको सम करना है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इक्वेशन 1 मानने वाला हूँ, इसी में r का मल्टीप्लाई, ये जो r यूज है इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हो जाएगा यस r = AR + AR स्क्वायर + AR³ एंड सो ऑन प्लस AR के पावर n हो जाएगा। क्लियर बात। अगर मैं यहाँ से देखिए इक्वेशन इसको 2 बोल देते हैं, अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो यस माइनस SR = ध्यान से देखिए, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बात, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है इससे पहले एक टर्म होगा AR n के पावर n-1 जो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म बचेगा और लास्ट टर्म बचेगा, यानी कि A - AR के पावर n बचेगा। क्लियर बात। यहाँ से s को कॉमन कर लिया जाए तो दिस इज़ 1 - R, इधर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ a को कॉमन कर लिया जाए तो 1 - R के पावर n हो जाएगा। तो s = कितना होगा a 1 - R के पावर n डिवाइड बाई 1 - R। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या आ गया, एक सम आ गया। अगर हम यहाँ पे देखिए जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वहाँ पे r की वैल्यू देखिए 1 से लेस होना चाहिए, r की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से लेस होना चाहिए। ठीक है, अगर यहीं से माइनस कॉमन ले गए, ऊपर भी माइनस कर दे, तो s = हमारा दूसरा आ जाएगा a r के पावर n-1 डिवाइड बाई
आर माइनस वन। यहाँ पे आर की वैल्यू जब ग्रेटर देन वन होगी तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये दोनों नोट कर लीजिए, अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात। अब इसी में हम लोग बात कर लेते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ कि द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ एन जीपी, यानी कि अगर कोई जीपी इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसका सम कितना होगा। तो उसका सम बस हम केवल एक ही कंडीशन में निकाल पाएंगे, जब वो आर जो यूज़ हो रहा है वो लेस देन वन और ग्रेटर देन माइनस वन हो। द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ये केस हम लोग तभी पढ़ेंगे जब आर की वैल्यू यानी मॉड ऑफ आर की वैल्यू विच इज़ लेस देन वन, यानी एक से छोटी होगी और माइनस एक से क्या होगी, बड़ी होगी, तब ये हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। यानी ए आर स्क्वायर अब तो कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, तो इनका जो सम होगा वो होता है कितना होता है भैया, उसको एस ऑफ इन्फिनिटी बोल सकते हैं। एस ऑफ इन्फिनिटी होता है ए अपॉन वन माइनस आर। आपको पता है आर इज़ लेस देन वन, सो ये फार्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी टर्म्स का सीरीज़ का फार्मूला है, उनको जब ऐड करेंगे। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी प्रोग्रेशन। इसको इन्फिनिटी तक फाइंड आउट करना है, सम करना है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी प्रोग्रेशन। जैसे 3 लिख दिया गया है, प्लस 1 है, प्लस 1/3 है, प्लस 1/9 है, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी तक है। तो अगर इसका सम की बात की जाए तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे क्या ये जीपी है कि नहीं। तो 3 से 1 में डिवाइड 1/3, 1 का यहाँ डिवाइड 1/3, यहाँ का यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/3। तो इसका जो फर्स्ट टर्म ए है ये 3 है, ये जो आर है ये 1/3 है। तो इसका इन्फिनिटी तक जो सम होता है फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो ए की वैल्यू 3 है, 3 रख लिया, फिर 1 माइनस 1/3 कर लेते हैं, दैट इज़ 3। यहाँ पे करिएगा तो 3 माइनस 1 यानी 2/3, ओवरऑल ये जो वैल्यू है 9/2, दैट इज़ 4.5। यानी जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना देगा 4.5। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, और ये 1 कितना हो जाएगा 1.5, और ये 3, तो 4.5 ओवरऑल ये वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नया क्वेश्चन है या नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4 या जो भी हो। इन जीपी सेकेंड टर्म इज 2, second term is 2 and sum of infinity term is 8 and sum of infinity terms is 8. Find the first term of GP. Find the first terms of GP. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि एक जीपी है जिसका सेकंड टर्म आपको पता है दिस इज 2, और इसका जो इन्फिनिटी तक का सम है वो पता है 8। आपसे पूछ रहा है वो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन देखते हैं। क्या पता है आपको, सेकंड टर्म पता है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला ए आर होता है। ये कितना गिवन है 2 है। इज इट क्लियर। अब इनके इन्फिनिटी का सम दिया है, इन्फिनिटी का सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये कितना गिवन है 8 गिवन है। क्लियर बात। आपसे इसका फर्स्ट टर्म, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8 आर हो जाएगा। ठीक है, ये ए का मान है, ले जाके यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो जब जैसे ही यहाँ पे पुटअप करेंगे 8 माइनस 8 आर इंटू आर इज इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 आर का स्क्वायर और प्लस का 8 का आर माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का हम उधर कर लें, 8 आर स्क्वायर माइनस 8 आर और हो जाएगा प्लस 2 विल बी 0।
इसका फैक्टर कर लेना है, यानी ये अगर 2 कॉमन को उधर फेंक दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये 4r हो जाएगा, ये 1 = 0 हो गया। अगर देखा जाए तो ये सवाल, ये इसका फैक्टर करेंगे 4r² है ना, मल्टीप्लाई करने में 4, ऐड करने में भी 4, तो हो जाएगा -2r + 1 विल बी 0। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 2r कॉमन कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स r -1 कॉमन, 2 टाइम्स r -1 = 0। इसको देखा जाए तो 2r -1 और कितना हो जाएगा इधर, अच्छा ये 2r -1 का होल स्क्वायर ही है, so it will be 0, 2r -1 so it will be 0, so r = 1/2। r का मान 1/2 आपने निकाल लिया। जैसे ही आपको r पता चल गया, किसी एक में रख करके आप a का मान निकाल सकते हैं। a = है 2/r, सो a = कितना हो जाएगा 2/r की वैल्यू कितनी, 1/2, सो दैट इज 4। यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना होगा, 4 होगा। r कितना है, 1/2 है। इसका सेकंड टर्म देख लेते हैं, अगर इसको रीचेक करना हो कि आपका सोल्यूशन सही है कि नहीं, तो फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म होता है ar, ठीक है, ar² एंड सो ऑन। ये आपको पता है 2 है, तो अभी चेक कर लेते हैं जो हमने निकाला है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। a की वैल्यू कितनी है, 4, a की वैल्यू 4, r की वैल्यू 1/2, गुणा करेंगे 2, तो देखो ये 2 मैच किया, यानी सोल्यूशन इज करेक्ट। तो आंसर हो गया आपका a का मान कितना, 4। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को करते हैं, देन हम लोग एक नए सीक्वेंस की तरफ बात करेंगे। सीक्वेंस मतलब एक ऐसा वीडियो लेक्चर लाएंगे जिसमें एपी, जीपी और एचपी के क्वेश्चन मिक्स होंगे। तो पहले पढ़ लिया जाए ओवरऑल धीरे धीरे। तो ज्योमेट्रिक मीन जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास 2 नंबर है, a है और एक नंबर b है, ये 2 नंबर है, अगर इसके बीच में एक नंबर मैं इंसर्ट करूं और ये जो बने आपका जीपी, वो जीपी ज्योमेट्रिक मीन हो, तो वो बीच वाला नंबर क्या है, उसी बीच वाले नंबर को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। आप 2 नंबर मैंने मान लिया वो g है, a और b के बीच में मैंने एक नंबर इंसर्ट किया हुआ है g, जो इसको बनाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसी g को बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन अब दिस 2 नंबर a एंड b। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, कॉमन रेशियो का वो अप्लाई करेंगे, इस g की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको पता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ओवरऑल g² इज इक्वल टू ab या g इज इक्वल टू +-√ab। इज इट क्लियर? तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स होता है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसी 2 नंबर के बीच में अगर हम n ज्योमेट्रिक मीन या n ज्योमेट्रिक टर्म्स इंट्रोड्यूस करें या इंसर्ट करें तब क्या होगी कहानी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड टॉपिक कि अगर हमारे पास एक नंबर a है और एक नंबर b है, इसके बीच में हम n ज्योमेट्रिक मीन डालने वाले हैं। जैसे मैंने इसमें g1 डाल दिया, g2 डाल दिया, g3 डाल दिया, अब तो हमने इसमें gn डाल दिया, ठीक है। तो ये g1, g2, g3 अब तो gn की वैल्यू क्या होगी, हम लोग यही सीखेंगे निकालना। तो सबसे पहले आप बताइए कि पहले हमारे पास तो 2 ही नंबर थे, फर्स्ट और लास्ट, इसी के बीच में हमने n नंबर इंसर्ट किया, तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, n+2 नंबर हो गए। और इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, b है। तो अगर मैं b बराबर लिखूँ, लास्ट टर्म बराबर होता है a r के पावर n-1 होता था जब n टर्म होता था, तो यहाँ पे n+2 टर्म है तो n+1 हो जाएगा, ठीक है। इसी r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r के पावर n+1 इज इक्वल टू b/a, तो r इज इक्वल टू b/a के पावर 1/n+1। आपको फर्स्ट टर्म ये पता है, आप r निकाल लिया, ये सब कहानी खत्म हो गई, सिंपल हो गई। अब g1 की बात करते हैं, g1 होता है ar होता है, क्योंकि यहाँ पे a है तो यहाँ पे ar होगा। तो a की वैल्यू आपको पता है, ये दिस इज a एंड ar का मान, r का मान यहाँ पे है b/a के पावर 1/n+1। इसी सिमिलरली g2 की बात करेंगे, ये हो जाएगा ar का स्क्वायर, ये a b/a के पावर स्क्वायर, मतलब ये r का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर 2/n+1
सिमिलरली अगर हम जी एन की बात करें तो इट इज ए आर के पावर एन हो जाएगा, दिस इज ए इंटू बी अपॉन ए के पावर एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो इस तरह से हम एन टर्म्स को दो नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 128। क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन means between 1/2 and 128। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1/2 और 128 के बीच में आपको 3 नंबर को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो मैंने लिख लिया 1/2, फिर मैंने पहला नंबर इंसर्ट किया G1, सेकेंड नंबर G2, थर्ड नंबर G3, फिर हमारा 128 है। ठीक है, तो G1, G2, G3 की वैल्यू चाहिए हमको। तो हमने आपको बताया था क्या R निकालना, तो R बराबर मैंने बताया था आपको B/A के पावर 1/n+1 बताया हुआ था। n क्या हो जाए, नंबर ऑफ टर्म जो आपने इंसर्ट किया हुआ है। B का मतलब कितना, 128, A का मतलब कितना, 1/2, कितना नंबर इंसर्ट किया है, n का मान 3 नंबर इंसर्ट किया, तो ये 3 यानी 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए, 256 हो जाएगा इधर के पावर 1/4। तो देखा जाए तो ये 2 के पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 यानी 8, दैट इज़ 4 2 टाइम्स में काटेंगे यानी 4 आ जाएगा ये आपका R। आपको A पता है, दिस इज़ 1/2, R पता है 4, तो आप G1 बड़े आराम से बता सकेंगे क्योंकि G1 इज इक्वल टू क्या होगा, AR होगा। ये A ये AR, A की वैल्यू पता है 1/2 और R की वैल्यू पता है इंटू 4, सो दिस इज 2। G2 की अगर हम बात करें AR², A की वैल्यू पता है दिस इज 1/2, R की वैल्यू है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 1/2 इंटू 16 दैट इज 8। G3 की बात कर रहे हैं, ये AR के पावर 3 होगा, ये 1/2 A की वैल्यू हो गई, R का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 64। ठीक है, कि 4 चौका 16 चौका 64 सही, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 दैट इज़ 32। यानी कि G1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, G2 की वैल्यू 4 हो जाएगी और G3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। तो ये आपकी वैल्यू आ गई और ये आपका यही 3 नंबर आप इंसर्ट करेंगे, जो रिजल्टेंट है वो आपका क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक, यही आपका ज्योमेट्रिक मीन है 3 नंबर्स। इज इट क्लियर? अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे जिसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी 30 मिनट का ही एक चैप्टर है, उसको करने के बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन तीनों को कंबाइन करके उसके क्वेश्चन को करेंगे। उनको करने के लिए हम लोग 2 वीडियो की डिस्कस करेंगे, 2 वीडियो बनाएंगे उसमें, जिसमें 1-1 घंटे का वीडियो होगा। अप्रॉक्सीमेट हम लोग 50 to 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन तीनों टॉपिक से रिगार्डिंग। जितने भी JEE मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, NDA के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो अच्छे लेवल के होते हैं उनके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।